बेकार और घटिया खबर आई है कि पाकिस्तान का क्या परमाणु सुरंगें और टैक्टिकल वेपन बना रहा है। भारत में 2 साल सज़ा काट चुके शख्स के हाथ में है कमांड। देखिए, हमेशा पाकिस्तान यही करता रहता है जिससे वो भारत को क्या करे, वो रोक सके। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियम अब बदल दिए हैं। अब वह टैक्टिकल वेपन यानी छोटे परमाणु बम और परमाणु बम वाली बारूदी सुरंगें बना रहा है। इसके अलावा वो अपना न्यूक्लियर ट्राइड भी मजबूत कर रहा है। इन सारी बातों के संकेत मिले हैं पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई की एक स्पीच से। खालिद किदवई पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी एनसीए के सलाहकार हैं। ख़ास बात यह है कि खालिद भारत में 2 साल की सज़ा भी काट चुके हैं। और आपको बताएं, पाकिस्तान इस साल परमाणु परीक्षण की 25वीं एनिवर्सरी भी मना रहा है। इस मौके पर 24 मई को लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की स्पीच में संकेत दिया कि पाकिस्तान ने अब अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यानी परमाणु सिद्धांत को बदल दिया है। डॉक्ट्राइन में क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में बताते हैं। थोड़ा सा हम खालिद किदवई के बारे में बताना चाहता हूँ। 1971 की जंग में खालिद किदवई को भारतीय सेना ने पकड़ लिया था और 2 साल तक इलाहाबाद जेल में युद्ध बंदी के तौर पर रखा गया था। इसके बाद वापस पाकिस्तान को सौंप दिया गया। किदवई का पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ गहरा जुड़ाव है। उन्होंने ही स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न यानी एसपीडी बनाई थी। 14 साल तक वो इसके प्रमुख और चीफ रह चुके हैं। पिछले 25 सालों से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार के विकास और विस्तार की देखरेख करने वाले केंद्रीय व्यक्ति रहे हैं। खालिद किदवई ने 2000 में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न डायरेक्टर जनरल बने और सेवा विस्तार के जरिए इस पर लगातार बने हुए हैं। अपनी स्पीच में किदवई ने पाकिस्तान की परमाणु नीति के कुछ लंबे समय से चले आ रहे रुख को रिपीट किया, दोहराया है। जैसे भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान ज़मीन हमला और पानी के जरिए परमाणु हमला करने की ताकत यानी न्यूक्लियर ट्राइड को और मजबूत करेगा। परमाणु हथियारों को ज़मीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से परमाणु पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को ही न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं। किदवई ने इसी दौरान खुलासा किया है कि पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर ट्राइड नीति में 0 मीटर रेंज से लेकर के 2750 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने की क्षमता है और इस विनाशकारी परमाणु बम शामिल हैं। इसमें रणनीतिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल परमाणु बम भी शामिल हैं। 0 मीटर रेंज का उद्देश्य भविष्य में भारत को सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ज़मीनी हमला करने से रोकना है। यहाँ पर 2750 किलोमीटर की मिसाइल रेंज का मतलब पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व सिंध के लॉन्च पॉइंट से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक की दूरी से है। यानी पाकिस्तान के पास भारत के अंडमान द्वीप तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलें हैं। इसमें शाहीन 3 प्रमुख है। हालांकि यहाँ पर 0 मीटर डिफेंस का उल्लेख काफ़ी दिलचस्प है। किदवई कहते हैं कि भारत के पास अपने स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों को छिपाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई गंभीर हो सकती है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के पास पहले से ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के रूप में 60 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेंज वाली नस्र मिसाइल है। इसे भारत के कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत के जवाब में पेश किया गया है। वहीं 0 मीटर रेंज वाले हथियार का मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको न्यूक्लियर वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन सामूहिक विनाश के ऐसे हथियार होते हैं जो तबाही मचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ न्यूक्लियर बम कहा जाता है। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में किया गया था। न्यूक्लियर वेपन 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार भारी भरकम होते हैं और लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं। जैसे नई दिल्ली से चीन यानी 4000 किलोमीटर दूर भी इन्हें दागा जा सकता है। आगे ग्राफिक्स में जानते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में। जो आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, ये वजन की अगर हम वजन की बात करें तो ये कम वजन के होते हैं और कम दूरी में तबाही मचाते हैं। सैन्य ठिकानों, अंडरग्राउंड बंकरों, कमांड एवं कंट्रोल ठिकानों को तबाह करने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आमतौर पर 0.1 किलोटन से 100 किलोटन धमाके की क्षमता वाले होते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा
पर 15 किलोटन और नागासाकी पर 21 किलोटन क्षमता का परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 1.46 लाख लोगों और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 70,000 लोगों की डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। टैक्टिकल परमाणु हथियारों को प्लेन और जहाज में भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए परमाणु पनडुब्बियों को टारगेट करने वाले टॉरपीडो। अब ऐसे परमाणु हथियार भी बनाए जा चुके हैं जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों तरह के परमाणु हथियारों के रूप में काम करते हैं, जैसे अमेरिका का B-61 परमाणु बम। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने हजारों संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए थे। हालांकि युद्ध के मैदान में अब तक कभी इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। खालिद किदवई की स्पीच के क्या मायने हैं? किदवई के 0 मीटर रेंज वाले बयान को एक्सपर्ट्स टैक्टिकल वेपन से ही जोड़कर देख रहे हैं, यानी परमाणु हथियार से लैस तोप के गोले, परमाणु बम से लैंड माइंस यानी बारूदी सुरंग और कम दूरी की मिसाइलें। ये 0.1 किलोटन से 1 किलोटन वाले परमाणु हथियार हो सकते हैं, यानी 100 से 1000 टन TNT जितनी क्षमता। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम रेंज को घटाकर 0 मीटर करना बहुत अप्रत्याशित है और अगर इनके क्रियान्वित किया गया तो यह पाकिस्तान की परमाणु नीति की सोच में बहुत बड़ा बदलाव होगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 0 रेंज के परमाणु बम बनाने का मतलब है कि पाकिस्तान ठीक उसी तरह के परमाणु बम से लैस तोप के गोले बनाने जा रहा है जैसे अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने कोल्ड वॉर के समय बनाया था। अमेरिका के पास M29, M28 डेवी क्रॉसकट की तरह राइफल सिस्टम है जो उसके परमाणु हथियार के जखीरे में सबसे छोटा है। इस हथियार को 1950 के दशक में कम क्षमता वाले अग्रिम मोर्चे के हथियार के रूप में विकसित किया गया था, जिसकी क्षमता 1 किलोटन से भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि या फिर पाकिस्तान यह इशारा कर रहा है कि वह भारत पाकिस्तान सीमा पर परमाणु बारूदी सुरंग बिछाएगा, सुरंग जिसे बोलते हैं टनल, ताकि भारत के किसी भी हमले को रोका जा सके। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JSD सोडी कहते हैं कि पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का बयान भारत के लिए एक तरह से चेतावनी है, चैलेंज है। इसका साफ मतलब है कि अगर भारत ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। उन्होंने बताया कि 0 रेंज यानी पाकिस्तान की अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ज़मीन हमले रोकने के लिए लैंड माइंस यानी बारूदी सुरंग में परमाणु बम का प्रयोग करेगा। टैक्टिकल रेंज यानी 0 से 60 किलोमीटर रेंज यानी शॉर्ट डिस्टेंस पर भी वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अपनी जो परमाणु काबिलियत बनाई है वो ऐसे बनाई है कि अधिकतम रेंज 2750 किलोमीटर की है, यानी पाकिस्तान अब भारत में 0 से 2750 किलोमीटर वाले किसी भी टारगेट को अपने परमाणु हथियारों से निशाना बना सकता है। युद्ध या जंग की स्थिति में सेना की एक पूरी इन्फेंट्री चलती है जिसमें ऑपरेशन के हिसाब से 50 से 100 जवान हो सकते हैं, यानी जब जवानों की ऐसी टुकड़ी जाएगी तो उनके पीछे ज़मीन में माइंस होंगी और ये फटेंगी, यानी यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक भी हो सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर माइंस वाली बात हैरान करने वाली है। अब तक किसी देश ने न्यूक्लियर माइंस होने की बात स्वीकार नहीं की है। अब तक जो परमाणु हथियारों की बात होती थी वो मिसाइलों में होती थी, चाहे उसे आप तोप के दागे गोले या फिर लड़ाकू विमान या युद्धपोत से दागे गोले में हो सकती है, यानी न्यूक्लियर माइंस एक नई चीज़ है। दुनिया में भारत और पाकिस्तान समेत 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन 9 देशों में पाकिस्तान ही है जो इशारा कर रहा है कि वह न्यूक्लियर माइंस का इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तान अब जान चुका है कि उसे अगर भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करना है तो उसे ऐसे हथकंडे अपनाने होंगे जो नॉर्मल युद्ध के समय नहीं अपनाए जाते, इसलिए वह इस तरह की रणनीति अपना रहा है। JS सोडी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है। पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश के मुताबिक किदवई की स्पीच में 3 बड़ी बातें हैं। क्या है? पहली, किदवई पाकिस्तान के परमाणु हमले के जवाब में भारत की बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की घोषित नीति को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वह यह कहते हैं कि पाकिस्तान के पास हथियारों की एक पूरी खेप है। दूसरा, किदवई भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD को कमतर बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहते हैं कि पूरा भारत उनकी मिसाइल की जद में है। भारत की स्वदेशी BMD का रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद पाकिस्तान भारत में अपने टारगेट को चुनने के लिए स्वतंत्र है। तीसरी, चूँकि पाकिस्तान की मिसाइलें भारत भूभाग के और द्वीपों क्षेत्रों की पूरी तरह
सीमा तक एक खतरा पैदा कर सकती हैं। इसी वजह से किदवई ने भारत के पास स्ट्रेटेजिक हथियारों को छिपाने के लिए कोई जगह पर जोर दिया है। अब तक धारणा ये थी कि मिसाइल एक्यूरेसी और रियल टाइम सर्विलांस और टारगेट इन्फॉर्मेशन के मामले में अपनी सीमाओं को देखते हुए पाकिस्तान काउंटर वैल्यू या काउंटर सिटी टारगेट स्ट्रेटेजी का पालन करेगा यदि भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को पारंपरिक गैर परमाणु मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया जाता है।